Hello everyone, welcome back to my channel Step Up with Accounts and this is the next video from the chapter Issue of Shares, जिसमें हम कैपिटल रिजर्व का एक और क्वेश्चन करेंगे विद इट्स बैलेंस शीट। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सी द क्वेश्चन। ए लिमिटेड मेक्स एन इशू ऑफ 10,000 equity shares of ₹10 each payable as follows: on application and allotment ₹50, on first call ₹25, on second call ₹25. Members holding 400 shares. Let me write here. See, issue of how many shares? 10,000 shares at ₹100 each. On application and allotment, यहाँ पे application और allotment इकट्ठा लिया है, so don't bother, आप इकट्ठा ही लिखेंगे। On first call amount is ₹25. Second call ₹25. See, members holding 400 shares did not pay the second call and shares are duly forfeited. Second call के बाद shares forfeit हो गए, 300 of which are reissued as fully paid at ₹80 per share. अब यहाँ पे क्या है, 400 शेयर्स फॉरफिट किए हैं बट री इशू जो किए हैं वो करे हैं 300 शेयर्स। तो हम एंट्रीज करनी स्टार्ट करते हैं, फिर इसका निकालेंगे कितने शेयर्स पे कितना फॉरफीचर जाएगा और कितना कैपिटल रिजर्व जाएगा। देखो फर्स्ट एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू equity share application and share allotment account। अमाउंट कितना आएगा, 10,000 इंटू 50, 5 लाख। 10,000 शेयर्स हैं 50 रुपीज़ की। अब शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन and share allotment account debit to equity share capital account 5 lakh। नेक्स्ट एंट्री बैंक फर्स्ट कॉल की ड्यू की, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा, 25 इंटू 10,000, इट वुड बी 2,50,000। और फर्स्ट कॉल आपको फुल मिल गया तो रिसीविंग की एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,50,000। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू की एंट्री होगी आपकी, अमाउंट 25, 2,50,000। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने बोला 400 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। 400 शेयर्स का नहीं मिला मीन्स 400 इंटू 25 माइनस करेंगे, सो यू विल गेट 2,40,000। 10,000 का अमाउंट नहीं मिला। नेक्स्ट एंट्री हमारी, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ इन्होंने बोला है कि आपके शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं। फॉरफिट कब हो रहे हैं, फॉरफिट हो रहे हैं
फाइनल कॉल के बाद, तो कॉल्ड अप वैल्यू हो गई फुल 100 रुपीज़, तो 400 इंटू 100, क्योंकि हमने यहाँ कहा है, क्वेश्चन में बोला है कि फॉरफीचर शेयर्स आर फॉरफिटिंग आफ्टर द सेकेंड कॉल, तो सेकेंड कॉल फाइनल कॉल मांगने के बाद शेयर फॉरफिट हुए हैं, तो कॉल्ड अप वैल्यू वुड बी 100. So we'll write equity share capital account debit amount 400 into 100, that would be 40,000. To equity share second call account 400 into 25, 10,000 जो नहीं मिला. To share for फीचर अकाउंट 400 इंटू 75 जो मिल गया. 50 ऑफ एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल 25, ये हमें मिल गया, तो 75 ये चला जाएगा आपका शेयर फॉर फीचर अकाउंट में. अमाउंट वुड बी 30,000. नाउ दे रीइशू द शेयर्स. अब देखो यहाँ एंट्री क्या होगी, देखो प्रॉफिट हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि हमें कैपिटल रिजर्व में क्या डालना है. पहले एंट्री करो री इशू की. बैंक अकाउंट डेबिट 300 शेयर्स इंटू 80, 300 शेयर्स इंटू 80, क्योंकि ये 80 पर शेयर पे आपके बिके हैं, मीन्स 80 पर शेयर, तो आउट ऑफ 100 20 डिस्काउंट रहा, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट 300 इंटू 20, तो अमाउंट आ गया यहाँ पे आपका 24,000 हेयर एंड 6,000 हेयर. टू शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आपका जाएगा 300 इंटू 100, दैट वुड बी 30,000. अब कैलकुलेट करना है कि देखो फॉर फीचर फॉरफिट हुए शेयर्स 400, बट री इशू हुए 300, तो फॉर फीचर में अमाउंट क्या, कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कौन सा जाएगा. कैपिटल रिजर्व में जाएगा देखो आपके प्रॉफिट ऑन फॉर फीचर शेयर्स और 400 शेयर्स कितना है 30,000. देखो यहाँ 30,000 निकला था आपका फॉर फीचर का अमाउंट. 300 का कितना होगा 30,000 अपॉन 400 इंटू 300, निकल गया आपका फॉर फीचर का अमाउंट. टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 300 शेयर पे, प्रॉफिट हो गया ₹22,500. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 30,000 अपॉन 400 इंटू 300, कि हमें निकालनी कितनी है, हमें 400 का प्रॉफिट गिवन है, 300 का निकालने के लिए हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे. कन्वर्ट करके आपका आ गया प्रॉफिट 22,500. 22,500 में से जो हमने फॉर फीचर डिस्काउंट था, जो लॉस था, उसको माइनस कर दोगे, लेस लॉस ऑन रीइशू, लॉस ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स 300 शेयर्स कितना है 6,000. तो टोटल कैपिटल रिजर्व में क्या आएगा 16,500. ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व में आपका ट्रांसफ़र क्या होगा, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे. टोटल 400 शेयर का प्रॉफिट गिवन है, उसमें से 300 का हम निकाल लेंगे, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में वही अमाउंट जाएगा जो शेयर्स री इशू हो जाते हैं, उनका बैलेंस अमाउंट जाएगा. जो बाकी बच गया वो ऐड होगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में, ऐड फॉर फीचर शेयर. तो जो आपके 100 शेयर्स का बच गया उसकी भी वैल्यू हम निकाल के रखेंगे, क्योंकि वो बैलेंस शीट में डालनी है हमने. ठीक है, तो ये आपका कैपिटल रिजर्व की एंट्री आ गई. 100 शेयर्स जो बच गए उनका क्या बनेगा, सी उनका प्रॉफिट आएगा, बैलेंस लेफ्ट
प्रॉफिट 400 का इतना था, तो 100 शेयर्स का कितना रहा। सो ऐसे ही आप 100 शेयर्स का भी निकाल लोगे। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर शेयर of 400 share is equals to 30,000 and profit on 100 shares का कितना हो गया 30,000 upon 400 into 100 it will be 7,500। तो 7,500 ये कहाँ जाएगा, हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। इसके बाद हम बैलेंस शीट करेंगे, वहाँ इसका ट्रीटमेंट। यहाँ पे आप आपकी एंट्री कंप्लीट करो। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट आपका जाएगा 16,500। क्लियर है। तो ये आपका बैलेंस निकालने के लिए फॉर फीचर में एंट्री जो आपके कैपिटल रिजर्व में जाएगी, वो वही शेयर्स का वैल्यू जाएगा जो फॉरफिट होकर री इशू होते हैं। हर टाइम सारे शेयर री इशू नहीं होते, तो जोन से री इशू होंगे वही उसी का बैलेंस जो जाएगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। उसको कैलकुलेट करने का है कि हम शेयर्स का हमारे पास ज़्यादा की वैल्यू गिवन है, कम की निकालने के लिए हम उसको कन्वर्ट करके वैल्यू निकाल लेंगे। अब एक इसकी बैलेंस शीट करेंगे। देखो ये चीज़ आपकी उसमें काम आएगी। ये हमने 7,500 जो आपके 1,100 शेयर्स पे निकला है वो हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस शीट देखते हैं हम इसकी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके सामने है, चेक इट आउट। देखो फॉर्मेट यही है। आपने पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, अंडर दैट शेयर होल्डर फंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा क्या गिवन है, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व जो हमारा अलग से गिवन है वो यहाँ जाएगा कैपिटल रिजर्व। एसेट, करंट एसेट, कैश और कैश इक्विवेलेंट। अब एंट्री करेंगे हम कहाँ से, हमारा अमाउंट निकलेगा और नोट्स टू अकाउंट्स में से। नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल, सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं गिवन है तो हम डैश 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 लगा के इसको छोड़ देंगे। देन इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, सो इट वुड बी 10 lakh। 10 lakh। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। फुल्ली पेड अप कैपिटल कितनी है, देखो 100 शेयर्स, इसमें से 100 शेयर्स जो आगे री इशू नहीं हुए। देखो फुल्ली पेड अप का मतलब है 10,000 में से टोटल शेयर्स आपके 400 थे जो फॉरफिट किए, बट आउट ऑफ दैट 300 शेयर्स री इशू हो गए। तो टोटल कितने जो रह गए जो नहीं मार्केट में बिके, सब्सक्रिप्शन किसका नहीं हुआ, ये जो शेयर्स थे इसमें से आपका 300 शेयर्स का सब्सक्रिप्शन हो गया। तो टोटल में से आपके 10,000 में से जो बच गए वो 100 शेयर्स जिनका सब्सक्रिप्शन नहीं मिला। मीन्स टोटल आपका सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, जिनका सब्सक्रिप्शन नहीं मिला और कैश पूरा आ गया 100 थे, और जो सब्सक्रिप्शन हो गए टोटल 9,900 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, और इनका सबका फुल्ली पेड है, पैसा फुल आ गया, कोई बैलेंस नहीं बचता। रीइशू पे भी आपको अमाउंट पूरा मिल गया। तो यहाँ आता है 100 शेयर्स जो आपके नहीं मिले, जो आगे रीइशू हुए ही नहीं, फॉरफिट हो गए बट रीइशू नहीं हुए, कंपनी के पास ही हैं। तो हम उसमें से माइनस कर देंगे 10,000 माइनस 100, 9,900। तो अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा 9,90,000। फाइन। इसके बाद आपका जो आपके 100 शेयर्स का फॉर फीचर का अमाउंट था, अब वो कहाँ जाएगा,
वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड फॉर फीचर शेयर्स कितना 7500, जो हमने 100 शेयर्स का निकाला था। कैसे निकाला था? 400 शेयर्स का प्रॉफिट है 30,000 और 100 का कितना आएगा जो बच गया 30,000 अपॉन 400 इंटू 100, तो ये निकलता है आपका 7500। तो ये आपका जो बैलेंस फॉर फ्यूचर का अमाउंट जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं होता, जो रीइशू नहीं होते शेयर्स, उनका फॉर फ्यूचर का बैलेंस जाता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल में, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अमाउंट आपका आ जाएगा यहाँ पे 9,97,500। 9,97,500। तो यहाँ पे आपकी आ गई 99। तो शेयर कैपिटल में अमाउंट क्या जाएगा आपका 9,97,500। इसके बाद आपका आता है कैश और कैश इक्विवेलेंट, जो सेकेंड नोट में आता है वो आता है कैश और कैश इक्विवेलेंट। बैंक का जितनी रिसीविंग की एंट्री है उसको ऐड करोगे, आपका कैश एट बैंक निकल आएगा। दैट वुड बी 10,14,000। आप जितना बैंक का जो एंट्री आपकी एप्लीकेशन पे जो अमाउंट आया अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल पे जो रिसीविंग हुई, जो आपके री इशू पे शेयर्स की रिसीविंग हुई, वो सब आप टोटल करोगे, आपका बैंक का कैश एट बैंक आपकी एंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम बैलेंस शीट में शिफ्ट करेंगे इसको। शेयर होल्डर फंड में कितना अमाउंट आएगा? शेयर होल्डर फंड नोट नंबर 1, इसमें एंट्री आपकी आएगी नोट नंबर 1 में 9,97,500। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास सिर्फ कैपिटल रिजर्व है और कुछ था नहीं, तो जितना कैपिटल रिजर्व है वो आपका रिजर्व सरप्लस में शिफ्ट हो जाएगा। दैट वुड बी 16,500 और अमाउंट आपका टोटल हो गया 10,14,000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका एसेट और इक्विटी साइड दोनों आपकी इक्वल आ गई। समझना क्या है, देखो रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व जाएगा, लेकिन जो शेयर्स फॉरफिट हो गए और रीइशू नहीं हुए वो फॉरफिचर का बैलेंस आपका जाएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल में, आपकी कैपिटल शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा और वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका शेयर होल्डर फंड्स के अंदर। नोट नंबर 1 ये है आपका, और कैश इक्विवेलेंट का नोट नंबर 2। यहाँ पे आपका कैपिटल रिजर्व का काफ़ी अच्छे से 3-4 क्वेश्चंस हो गए हैं। स्टिल कोई डाउट है आप मुझे मेल करो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल कि आपको सारी वीडियो सीक्वेंस में मिल जाए। एक टॉपिक और हम इसका करेंगे जो आपका री इशू एट प्रीमियम है। अगर प्रीमियम रिसीव होता है तो, और प्रीमियम नहीं रिसीव होता है तो, दोनों के एक एक क्वेश्चन करेंगे हम, तब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।